नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 181 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और इनका टाइम पीरियड था 730 टू 760। ओके। और जो नागभट्ट प्रथम है, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन था? तो प्रबोध चंद्रोदय का लेखक था कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक रचना की थी। इसकी रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई थी। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में राजकवि कृष्ण मिश्र निवास करते थे। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्णवती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो कर्णवती नगर चालुक्य शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। कर्णवती नगर चालुक्य शासक कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण की जो गुजरात के चालुक्य शासक थे कर्ण, उनकी रुचि विजयों की अपेक्षा यानी कि जो है राज्य जीतने की अपेक्षा उनकी रुचि थी निर्माण कार्यों में। उनकी रुचि निर्माण कार्यों में अधिक थी, बजाय कि युद्ध युद्ध करने के या अन्य राज्यों को जीतने के। ठीक है। जो चालुक्य शासक कर्ण है, इन्होंने त्रिलोक्यमल की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही जो कर्णावती है या कर्णवती नगर नामक नगर की स्थापना भी की थी। कर्णावती के जो प्रसिद्ध कर्णेश्वर मंदिर है तथा कर्णसागर झील है, उसका निर्माण भी चालुक्य शासक कर्ण ने ही करवाया था। जो कर्णावती नगर है या कर्णवती नगर है, इसमें प्रसिद्ध कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण भी चालुक्य शासक कर्ण ने ही करवाया था। चालुक्य शासक कर्ण ने अनहिलवाड़ा में स्थित कर्ण मेरु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जो चालुक्य शासक कर्ण है, इन्होंने अनहिल अनहिलवाड़ा में अवस्थित कर्ण मेरु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चाहमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो चाहमान शासक अजय राज ने 1113 में अजय मेरू या अजमेर, इसको अजय मेरू भी कहा जाता था, अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना की थी और अजमेर को भव्य भवनों से अलंकृत किया था, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाया था अजय राज के द्वारा अजमेर में। ठीक है। जो अजय राज है, इन्होंने श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अर्णोराज, तो अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था और इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर या बर्मा जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो हुंडी एक विनिमय पत्र होता था, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था गंग शासक नरसिंहदेव प्रथम ने। गंग शासक नरसिंहदेव प्रथम ने। और जो नरसिंहदेव प्रथम है, इनका टाइम पीरियड था 1238 से 1264। ठीक है। जो ये कोणार्क कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये पुरी से लगभग 20 मील की दूरी पर अवस्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका संपूर्ण निर्माण स्थानीय काले स्लेटी पत्थरों से हुआ है तथा जो इसकी मूर्तियां हैं, मूर्तियों के सुस्पष्ट 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 श्रृंगारिक चित्रण मिलता है।
जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका संपूर्ण निर्माण स्थानीय काले स्लेटी पत्थरों से हुआ है। इसी के साथ साथ इसकी मूर्तियों के सुस्पष्ट श्रृंगारिक चित्रण मिलता है। इसकी मूर्तियों में सुस्पष्ट श्रृंगारिक चित्रण मिलता है। इसी वजह से इसको काला पेगोडा भी कहा जाता है। इसी वजह से इसको काला पेगोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बरहा थी? तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में आदि बरहा उपाधि लेने वाले शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रथम ने आदि बरहा नामक उपाधि ली थी और मिहिर भोज का टाइम पीरियड था 836 से 885। जो मिहिर भोज है, इनके पिता का नाम रामभद्र था और इनकी माता का नाम अप्पा देवी था। रामभद्र की रानी अप्पा देवी से मिहिर भोज का जन्म हुआ था। मिहिर भोज का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। जो ये ग्वालियर अभिलेख है, ये एक प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख है और इसकी जो रचना है वो की थी बाला दिल ने ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। इस अभिलेख से हमको गुर्जर प्रतिहार वंश की राजनीतिक उपलब्धि तथा वंशावली की जानकारी मिलती है। इसमें भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज का भी जिक्र मिलता है। जो ग्वालियर अभिलेख है, इससे हमको भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज का जिक्र मिलता है। ठीक है, भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज का जिक्र मिलता है। ठीक है, बारतो संग्रहालय लेख तथा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में भोज प्रथम को आदि बरा भी कहा गया है। जो बारतो संग्रहालय लेख है तथा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख है, इसमें भोज प्रथम को आदि बरा कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? तो भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख से हमको सर्वप्रथम शून्य का प्रमाण मिलता है। ग्वालियर किले के चतुर्भुज मंदिर में 9वीं शताब्दी के ग्वालियर अभिलेख से प्रथम बार शून्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ग्वालियर के किले के चतुर्भुज मंदिर में 9वीं शताब्दी के जो ग्वालियर अभिलेख है, उससे हमको प्रथम बार शून्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? तो संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है, यानी कि संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। कलिकाल वाल्मीकि का अर्थ है कलयुग का वाल्मीकि। जो संध्याकर नंदी है, इन्होंने पाल शासक रामपाल के बारे में एक प्रशस्तिपूर्ण रचना लिखी है जिसका नाम है रामचरित, और इन्होंने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा है और रामपाल को कलयुग का राम बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी 8वीं शताब्दी में। और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र था। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी और ये महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षण केंद्र था। इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 181 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।